बड़ा फैसला, 21 IAS अफसरों की कुर्सी को हिलाया, भरोसेमंद अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 8 महिला अफसरों का भी हुआ ट्रांसफर, किसी को मिला प्रमोशन तो किसी को मिली नई तैनाती। जानिए किसे कहां पर योगी ने विभाग में शिफ्ट किया। नया साल शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे योगी ने साफ कर दिया है कि 2026 सिर्फ कैलेंडर का साल नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार का भी साल है। इसी के चलते नए साल पर आधी रात के बाद जब 21 IAS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट सामने आई तो लखनऊ से लेकर जिलों तक हलचल मच गई। ये महज तबादले नहीं थे बल्कि एक मैसेज था कि अब कुर्सी उसी की मजबूत रहेगी जो जमीन पर काम करेगा। योगी जानते हैं कि कौन सा अफसर फाइलों में उलझा रहता है और कौन जनता के बीच रहकर फैसले करता है। यही वजह है कि इस लिस्ट में भरोसेमंद अफसरों को आगे बढ़ाया गया है और महिला अफसरों को फ्रंट लाइन पर लाकर साफ संदेश दिया गया है कि योगी सरकार अब प्रदर्शन और परिणाम दोनों देखेगी। नए साल में योगी ने क्या कुछ प्रशासनिक बदलाव किए हैं, चलिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको बता दें इस ट्रांसफर लिस्ट में 21 IAS ऑफिसर्स के नाम शामिल है, जिनमें 8 महिला ऑफिसर भी हैं। इनमें से ज्यादातर ऑफिसर्स को हाल ही में प्रमोशन मिला था और अब उन्हें नई तैनाती दी गई है। सचिव से प्रमुख सचिव बने ऑफिसर्स को बड़े विभाग मिले हैं तो विशेष सचिव से सचिव बने ऑफिसर्स को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त, निर्वाचन, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा और महिला कल्याण जैसे विभागों में व्यापक फेरबदल किया गया है। दोस्तों, योगी सरकार का फोकस साफ है कि जिन विभागों का सीधा सरोकार आम जनता से है वहां मजबूत और अनुभवी ऑफिसर्स को तैनात किया जाए ताकि योजनाओं का असर जमीन पर दिखे। इस तबादले में सबसे बड़ा और अहम फैसला राजस्व विभाग को लेकर लिया गया है। राजस्व विभाग की पूरी कमान अब महिला ऑफिसर्स के हाथ में आ गई है। अपर्णा यू को प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है, जबकि सुधा वर्मा को राजस्व विभाग की सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजस्व परिषद की रजिस्ट्रार पहले से ही कंचन वर्मा है, यानी जमीन से जुड़े सबसे संवेदनशील विभाग की कमान पूरी तरह महिला नेतृत्व के पास हो। इसे प्रशासनिक हलकों में बड़ा संदेश माना जा रहा है कि योगी सरकार महिला ऑफिसर्स पर भरोसा जता रही है और उन्हें कठिन विभागों में आगे ला रही। महिला ऑफिसर्स को सिर्फ राजस्व ही नहीं बल्कि अन्य प्राइम पोस्टिंग भी दी गई है। मोनिका रानी को स्कूल शिक्षा का महानिदेशक बनाया गया है, जिससे लाखों छात्रों से जुड़ा विभाग अब उनके नेतृत्व में रहेगा। डॉक्टर सारिका मोहन को सचिव चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है, जिससे मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। आपको बता दें नेहा शर्मा को महानिदेशक निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर वंदना शर्मा को महिला कल्याण विभाग का निर्देशक बनाया गया है, जबकि संदीप कौर को वित्त विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। अपर्णा यू की तैनाती को लेकर भी काफी चर्चा है। वो साल 2001 में बैच की IAS अधिकारी है और इससे पहले कई अहम विभागों में काम कर चुकी है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन से लेकर सिंचाई, बेसिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा तक उन्होंने अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाली है। नई नियुक्ति से पहले वो चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव और महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। अब उन्हें राजस्व जैसे बड़े और संवेदनशील विभाग की कमान सौंपी गई है। तो वहीं योगेश कुमार को लंबे समय के बाद अच्छी पोस्टिंग मिली है और उन्हें सहकारिता विभाग का निबंधन और आयुक्त बनाया गया है। आपको बता दें प्रशासनिक गलियारों में इसे उनके अनुभव का सही इस्तेमाल बताया जा रहा है। इस लिस्ट में कुछ ऑफिसर्स को हटाकर नई जगह भेजा जाना भी चर्चा में है। GS नवीन कुमार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सचिव पद से हटाकर राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया है, जिसे प्रशासनिक हलकों में साइडलाइन पोस्टिंग माना जा रहा है कि विभागीय तालमेल की कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो नए साल पर योगी सरकार का ये पहला बड़ा प्रशासनिक कदम साफ करता है कि मुख्यमंत्री कामकाज में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो ऑफिसर्स जनता के बीच रहकर काम करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो तालमेल नहीं बैठा पाएगा उसे पीछे किया जाएगा। दोस्तों, ये ट्रांसफर लिस्ट आने वाले समय में यूपी प्रशासन की दिशा और दशा दोनों तय करती नजर आ रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।